क्या डिस्कस करना है आज? सर आपने बोला था एसी कारण से चालू करेंगे। हाँ, हाँ, बराबर। एसी नहीं बेटा, उसके पहले ईएमआई करना है। ओके। हाँ, हेडिंग दे दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड एसी मतलब दोनों कंबाइंड ही रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके। सो पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यहाँ से ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट होता है। ओके। इसको शॉर्ट में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्ट में हम लोग ईएमआई भी बोलते हैं। ईएमआई। ईएमआई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, और इसी के बेसिस पे हमारे घर में आज करंट आता है। ईएमआई। ओके। ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड, ईएमआई पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बेसिक बातें जानेंगे, देन आई विल कम टू इलेक्ट्रोफैराडेज लॉ। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, विल डिस्कस अबाउट एरिया। मुझे आप ये बताओ बेटा, एरिया कैसा क्वांटिटी है? इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी? एरिया वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। ओके। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर बेटा? अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? If my area is a vector quantity, then what is the direction of area vector? See, अगर आपके पास कोई टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इफ यू हैव एनी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री लाइक दिस, तो इसके लिए एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आइदर इट कैन बी अपवर्ड और इट कैन बी डाउनवर्ड। सो एरिया वेक्टर किधर भी ले सकते हो आप। So this may be the direction of area vector, or this may be the direction of area vector, right? So this is for two dimensional geometry. For two dimensional geometry, area vector is perpendicular to surface. So two dimensional geometry के लिए area vector surface के ऊपर भी जा सकता है और surface के नीचे भी आ सकता है। आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आपने एक न्यूमेरिकल में इफ यू हैव टेकन द अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो थ्रू आउट न्यूमेरिकल अपवर्ड डायरेक्शन ही पॉजिटिव रहेगा और डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपने डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया है तो थ्रू आउट न्यूमेरिकल डाउनवर्ड भी नेगेटिव रह जाएगा और अपवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? सो अगर कोई टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है, लाइक शीट हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हो गया, प्लेन्स हो गया, राइट? So for two dimensional geometry, area vector is always taken perpendicular to the surface. वो सरफेस के ऊपर भी जा सकता है और सरफेस के नीचे भी जा सकता है। आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक बार अगर आपने अपवर्ड ले लिया तो थ्रू आउट दैट अपवर्ड ही रहेगा। अगर आपने डाउनवर्ड ले लिया तो थ्रू आउट द न्यूमेरिकल डाउनवर्ड ही रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, हाँ। इशिता, वी हैव जस्ट स्टार्टेड बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जस्ट अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ये नया टॉपिक है आफ्टर योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और उसी में हम लोग पहले एरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई टोल्ड कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया हमारा कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर। सो वी डिड ओनली दिस मच, राइट? और एरिया वेक्टर के बारे में अगर आप बात करोगे तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। सो दिस इज माय एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर हमेशा कैसा होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर, आइदर आउटवर्ड और इनवर्ड। यू कैन टेक एनी डायरेक्शन। सो आप आउटवर्ड भी लिख सकते हो और इनवर्ड भी लिख सकते हो। एनीथिंग कैन बी टेकन। इज इट क्लियर? ये हम लोग टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मान लो बेटा, अगर आपके पास ज्योमेट्री ऐसा हो जाए विच इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, लाइक क्यूब या क्यूबॉइड, वॉट एवर यू वांट टू हैव। अगर आप थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में देखोगे, so for three dimensional geometry, what will be the area vector? परपेंडिकुलर टू द हाँ, सरफेस।
परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड। सो कन्वेंशनली ऐसा कोई रूल नहीं है, बट कन्वेंशनली वी फॉलो कि अगर मेरा क्लोज सरफेस है यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए एरिया वेक्टर हम लोग सरफेस के बाहर ले लेते हैं, राइट। So if we have 3-dimensional geometry, so for 3-dimensional geometry conventionally, ऐसा कुछ कहीं रूल लिखा नहीं है टेक्स्ट में प्रॉपरली, बट कन्वेंशनली व्हाट वी डू कि एरिया वेक्टर फॉर 3-dimensional geometry is always taken outward, perpendicular to the surface outward. Is it clear? So we can write here that for 3-dimensional geometry, area vector is perpendicular outward. Perpendicular outward from the surface. Am I clear? So अगर आप 3-dimensional ज्योमेट्री के लिए बात करोगे, so 3-dimensional ज्योमेट्री के लिए एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ होता है। देखिए, so 3-dimensional ज्योमेट्री इज आउटवर्ड। 2-dimensional ज्योमेट्री के लिए कुछ भी ले सकते हो आप, आउटवर्ड, इनवर्ड, एनीथिंग यू कैन टेक। बट एक बार अगर आपने आउटवर्ड ले लिया तो थ्रू आउट द न्यूमेरिकल वो आउटवर्ड ही रहेगा, वी कांट चेंज। इज इट क्लियर? समझ गए बेटा सबको? हाँ सर। गुड रिशा, वेरी गुड बेटा। बाकी सबको क्लियर है? शुभम, त्रिशा, क्लियर बोथ ऑफ यू? Yes. ओके। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। कॉल इट एज मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा? फ्लक्स क्या होता है? आप इलेक्ट्रिक ही मुझे समझा दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ऋषि? हमने डिस्कस किया इसके बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा? The number of electric field lines passing through a given area. Correct. So electric flux was the count of number. Very good, Aisha. Electric flux was the count of number of electric field lines passing through the area. In the same manner, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, उसी तरीके से it is the count of number of magnetic field lines crossing area. Mark my word, crossing area. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइम पे बात किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच इज क्रॉसिंग थ्रू द एरिया। इन द सेम मैनर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आप देखोगे, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो द काउंट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच इज क्रॉसिंग द एरिया। सो दिस इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। रिसर्च समझा बेटा आपको ये पॉइंट, क्रॉसिंग द एरिया? हाँ सर। ओके, लेट्स से मैं एक समझाने के लिए आपको एक डायग्राम चलिए। वी हैव वन सरफेस लाइक दिस। ऐसा एक मेरा कोई सरफेस है और एक सरफेस मेरे पास ऐसा है। फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। फर्स्ट केस में लाइंस आर गोइंग लाइक दिस। लाइंस ऐसे जा रहा है। सो दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हियर, इस डायरेक्शन में जा रहा है। सेकेंड केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन ऐसे जा रहा है। So this is the direction of magnetic field lines for the second case, like this. ये हो गया फर्स्ट केस और ये सेकेंड केस। तो दिस इज माय फर्स्ट केस, दिस इज माय सेकेंड केस। आप मुझे बताओ फर्स्ट केस में फ्लक्स क्या होगा? विल इट बी जीरो की नॉन जीरो? फर्स्ट जीरो, क्योंकि आप देखो फर्स्ट केस में लाइंस आर नॉट क्रॉसिंग द एरिया। लाइंस क्या जा रहा है बेटा? लाइंस एरिया के सरफ टच करके निकल के जा रहा है।
So these lines are just touching the area, they are not crossing. लेकिन फ्लक्स का मतलब होता है लाइन शुड क्रॉस द एरिया. सो ऑब्वियसली फॉर इस वाले केस में जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा that will be equal to 0. And why here magnetic flux will be 0? Because lines are passing through the surface, lines are touching the surface, they are not crossing it. और अगर आप इस केस में देखोगे, so for this case जो मेरा फ्लक्स होगा this will be not 3. है ना. 3 नहीं बेटा, 3 नहीं, बाद में बताऊंगा मैं आपको. फ्लक्स विल बी नॉन जीरो. ये तो मैंने दिखाने के लिए 3 लाइंस बना दिया है. So first case में magnetic flux will be 0. And why it is 0 in the first case? Because lines are just touching the surface. So ये lines cross नहीं कर रहा area. Since these lines are not crossing the area, therefore magnetic flux will be 0. Second case में अगर आप देखोगे, so lines are crossing the area. Lines area को cross करके जा रहा है. इसलिए second case में flux will be non-zero. Am I clear? सबको समझ में आया? त्रिशा आपको समझा बेटा? त्रिशा समझा आपको ये प्रॉपर्ली व्हाट आई सेड फ्लक्स के बारे में? नहीं तो मुझे दोबारा बोलो. फ्लक्स का आई रिपीट अगेन, फ्लक्स का बेसिक मतलब है इट इज अ काउंट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच इज क्रॉसिंग द एरिया. इस केस में लाइंस एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा, दे आर जस्ट टचिंग द एरिया. सो ऑब्वियसली इस केस में मेरा फ्लक्स 0 होगा और इस केस में फ्लक्स नॉन जीरो. Is it clear everyone? Yes, sir. जब तक काउंट ना यूनिट नहीं होगा ना. होगा होगा होगा, बिल्कुल होगा. वेवर इसका यूनिट होता है या टेस्ला मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है. आई विल कम टू दैट काउंट कैसे. आई एम नॉट सेइंग नंबर, इट्स मैंने डेफिनेशन में ऐसा नहीं बोला है ना ऐसा कि इट्स अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. आई एम सेइंग इट्स अ काउंट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट. मैं इस पर्टिकुलर केस में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया. आई एम सेइंग द काउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया. इज इट क्लियर? ओके. अब देखो कैसे करेंगे इसको. लेट्स वर्क ऑन दिस. अच्छे से समझना सब लोग. मान लो आपका ऐसे कोई सरफेस है, ऐसा कोई सरफेस लाइक दिस. इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा? इधर जाएगा. आइदर इट कैन कम ऑन दिस साइड और इट कैन कम ऑन दिस साइड, कुछ भी जा सकता है. मैं इधर ले लेता हूँ, ये तो मेरा चॉइस है किधर मुझे लेना है. ओके. सो एरिया वेक्टर इज कमिंग दिस साइड. नाउ लेट मी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस. सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले लिया. Obviously these magnetic fields are passing through the area, so this will make flux. ऐसे and so on here also इसी वे में जा रहा है. तो गंदा हो जाएगा, मैं इतना ही दिखाता हूँ. So let's say magnetic field lines पूरे एरिया से पास कर रहा है and this magnetic field line is of b टेस्ला. ठीक है. ये एंगल आप पकड़ लो थीटा डिग्री, इसका एरिया आप पकड़ लो a मीटर स्क्वायर. Okay, so magnetic field lines are going like this and that is making an angle of theta with the area. So theta जो यहाँ पे है, theta क्या है? Angle made by magnetic field with area vector. ध्यान रखना, थीटा जो हम एंगल फॉर्म कर रहे हैं वो एंगल सरफेस के साथ में नहीं है. थीटा इज द एंगल, सरफेस ये था, थीटा इज द एंगल विथ एरिया वेक्टर. ओके. सो यहाँ पे जो आप एंगल ले रहे हो थीटा, दिस थीटा इज द एंगल विच इज मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड विथ एरिया वेक्टर. ओके. अब हम काम करते हैं, रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो व्हाट विल बी द कंपोनेंट हियर? क्या ये बी कॉस थीटा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट? और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू बी साइन थीटा? सो मैग्नेटिक फील्ड वाज इन दिस डायरेक्शन, मैंने एक कंपोनेंट तोड़ा, इधर का कंपोनेंट क्या हो गया बेटा? दिस इज बी कॉस थीटा. और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू बी साइन थीटा? सिंपल कंपोनेंट तोड़ रहा हूँ. सो अलोंग द एरिया वेक्टर
कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, बी कॉस थीटा, और एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट क्या है, बी साइन थीटा, है या नहीं? यस और नो? इशिता, क्लियर है पॉइंट ए, बी कॉस एंड बी साइन? यस मुझे बताओ एरिया वेक्टर से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट पास कर रहा है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट पास कर रहा है कि साइन थीटा वाला कंपोनेंट पास कर रहा है? Which component of magnetic field is passing through area vector, through area? cos कॉस थीटा cos थीटा। तो फ्लक्स कौन बनाएगा, cos थीटा वाला कंपोनेंट बनाएगा कि sin थीटा वाला कंपोनेंट बनाएगा? कॉस cos वेरी गुड। सो फ्लक्स इज बेसिकली b ऑफ cos थीटा, क्योंकि वही पास कर रहा है इनटू एरिया, क्योंकि पूरे एरिया से पास कर रहा है। सो फ्लक्स विल बी इक्वल टू b cos थीटा इनटू एरिया, व्हिच इंप्लाइज फ्लक्स विल बी ba इनटू cos थीटा, राइट? अच्छा, इसको अगर हम कैन आई राइट लाइक दिस आल्सो डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि थीटा कॉस वाला कंपोनेंट है, सो क्या हम बोल सकते हैं बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर? कैन आई से सो, बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर? याद है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सो इफ आई हैव बी ए कॉस थीटा, so can I write that also as b vector dot a vector? डॉट प्रोडक्ट में भी तो आप लिख सकते हो हाँ ना? सर ओके गुड। ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी होगा बेटा, विल इट बी अ स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर स्केलर। व्हाई ऋषय? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं वेरी गुड, excellent. So magnetic flux is a scalar quantity. Okay, so what will be the unit of this magnetic flux का यूनिट क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला यूनिट मीटर स्क्वायर टेस्ला मीटर्स का, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एंड ऑफ कोर्स cos थीटा विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ यूनिट, सो फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसको बेवर भी बोलते हैं। सो यूनिट फ्लक्स विल बी टेस्ला मीटर स्क्वायर। नाइस, आपको समझा बेटा पॉइंट? हाँ सर। गुड। सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, सिंपल पॉइंट्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? इट इज सिंपली इक्वल टू, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ काउंट ऑफ नंबर ऑफ, काउंट नंबर नहीं, इट्स अ काउंट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, and the formula for magnetic flux is b a cos theta or b vector dot a vector into, it's a scalar quantity, unit हो जाएगा इसका टेस्ला मीटर स्क्वायर। अगर आपको याद हो एग्जैक्टली सेम वे में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी था, बट वहां पे इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी वर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर, बस इतना ही डिफरेंस था दोनों। लिख लीजिए फिर आगे बात। शुभम समझा आपको? Yes. ओके। चलो, लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग नहीं दिया ना मैंने शुभम, आई एम नॉट केप्ट इट, ऐड करता हूँ। Yes, sir, you have it. ओके, आज 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 अपलोड करता हूँ, भूल गए आज। डन, shall I move forward? सर चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स का। ओके, लेट्स से माय सरफेस इज लाइक दिस, इसका एरिया पकड़ लो आप 2 मीटर स्क्वायर का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, so magnetic field lines are going like this, and let's say magnetic field, so b दिया आपका 4 टेस्ला, एंगल here they have given us 30 डिग्री। आपसे पूछ रहा है फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स, it's zero why बेटा, why 0? इज नॉट
Because not Crossing passing the- through it. यस करेक्ट. सो दे आर जस्ट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना, तो एरिया वेक्टर विल बी आउटवर्ड और इनवर्ड. सो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना फॉर्म कर रहा है इस केस में? इज इट 90 डिग्री? ये मेरा अगर सरफेस है, एरिया वेक्टर कैन आइदर गो इनसाइड और कैन कम आउटसाइड, और मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे है. सो द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इस केस में कितना है? 90 डिग्री ऑफ कोर्स. तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? सिंपली BA into cos of 90. What is the value of cos 90? 0. 0. So flux will be here 0 Tesla. Correct. Done. So, sir, how you got theta is 90? See, मैंने क्या बोला था अभी? जस्ट आपको बेटा जस्ट रिमूव बैकग्राउंड फॉर अ सेकंड, आपको समझे. मैंने क्या बोला था आपको? इफ इट इज माय सरफेस हियर, अगर ये मेरा ऐसा कोई सरफेस है, तो याद है मैंने आपको बोला था कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से सरफेस पे ही जा रहा था और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है. व्हाट इज द एंगल हियर? इज इट 90 डिग्री? मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस पे जा रहा है और एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना फॉर्म होगा? विल इट बी 90 डिग्री? Yeah. प्लीज रिमेंबर दिस. यहाँ पे जो थीटा है, दैट थीटा इज द एंगल व्हिच इज मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड विथ एरिया वेक्टर, नॉट द सरफेस. सो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. एरिया वेक्टर मेरा इधर था, मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे है, so magnetic field is here, area vector is here, the angle between them is 90 degree of course. Is it okay? But do we need to even solve it? No, not for this case, but actually आगे चल के भी आपको यूज में आएगा ना for the different numericals. इस केस में तो अपने को ऐसे भी दिख रहा था, the angle, the lines are not crossing it, so therefore flux will be 0. but फिर भी हमें पता होना चाहिए कि cos theta में theta is the angle which is made by magnetic field with area vectors. Is it clear? Is it So clear? why are magnetic field lines always parallel to each other? Because I am just denoting here uniform magnetic field. मैं यहाँ पे uniform magnetic field denote कर रहा हूँ, इसलिए मैंने lines को parallel draw किया है. Actually अगर आप बार मैग्नेट में देखोगे, and if we have a north pole here and south pole here, so magnetic field lines are not parallel. They are something like this, right? लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम, देखो मैंने 4 टेस्ला दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन दिस रीजन. So to denote uniform magnetic field, we plot parallel lines. Is it clear? Yeah. Okay. Now see, we have an area here like this, and magnetic lines are passing like this, field lines. Constant magnetic, uniform magnetic field lines pass कर रहा है like this. B here, let's say B is equal to what? 4 Tesla. The angle here is 30 degree. Find magnetic flux. What is the answer? कोई बता दो मुझे क्या आंसर है, जैसे आप बता दो. 4 3 Okay. फ्लक्स के लिए क्या करेंगे? BA into cos theta. What should we take theta here? थीटा क्या लेना चाहिए मुझे? 60 degree. 60 डिग्री. यस करेक्ट, वेरी गुड. पता है ये 12th के बच्चे भी गड़बड़ करते हैं. एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री.
सो अगर आप फ्लक्स लिखोगे, सो फ्लक्स में B इज योर 4 into 2 into cos of 60. So flux will be equal to 4 into 2 into cos 60 is what beta? Half na? Cos 60 का वैल्यू क्या होता है? Is it 1/2? फोर टेस्ला मीटर स्क्वायर. ये आएगा ना आंसर विषय? हाँ सर. ओके, कहीं से आपको आ गया था बेटा इसका आंसर? हाँ. गुड. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. और कुछ बना तो सिंपल पूछता हूँ. मान लीजिए मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप टेस्ला, और एरिया वेक्टर दिया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप मीटर स्क्वायर. आपसे पूछ रहा हूं मैं, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स. I made easy question. So this is vectors का sum no, but हाँ, it's a vector sum. That can be used here also ना बेटा. उसको यहाँ पे भी तो यूज कर ही सकते हैं. Got it, sir. ओके, सिंपली क्या करेंगे फ्लक्स के लिए? व्हाट विल डू हियर इज बी वेक्टर डॉट ऑफ एरिया वेक्टर. सो वी हैव टू टेक द क्रॉस डॉट प्रोडक्ट हियर. सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी व्हिच आई हैव 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस ट्वाइस ऑफ k कैप. सो अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, सो फ्रॉम हियर माय मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी 2 4 8. So flux would be 14 Tesla meter square. Is it okay? Yes, sir. Okay. फ्लक्स पे काम कर लोगे अभी, अगर आपसे फ्लक्स कुछ भी पूछेगा करने के लिए? हाँ सर. ठीक. एक और लास्ट कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये मान लो आपका ऐसा है, आज जो लोग एब्सेंट है उनको अगले टाइम कुछ नहीं समझेगा. ऐसा दिया है, राइट? इस पर्टिकुलर केस में ये एरिया मान लो 4 मीटर स्क्वायर है, इनर वाला एरिया 2 मीटर स्क्वायर है. मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसमें से पास करता है. लाइक दिस. लेट्स से ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया 4 टेस्ला का है, 30 डिग्री. ओनली पासिंग थ्रू दिस मच एरिया. क्या लेंगे? व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस केस? कितना हो जाएगा फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करें तो? b इंटू ए इंटू कॉस थीटा. ऑफकोर्स थीटा या 30 नहीं होके थीटा क्या हो जाएगा? 60 degree. 60 डिग्री. एरिया क्या लूँ, 4 लूँ कि 2 लूँ? 4. तो क्यों 4 विषय? उसमें से भी पास कर रहे हैं. नहीं, मैंने क्या बोला, सिर्फ इसमें से पास कर रहा है. तो सिंस मैग्नेटिक फील्ड जिस एरिया से पास कर रहा है, आपको वही एरिया फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा. जिस एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है, वहां से लेके क्या फायदा है? करेक्ट. इस केस में फ्लक्स सिंपली कितना हो जाएगा? 4 into 2 into cos of 60 degree. So which implies flux will be equal to 4 into 2 into cos 60 is 1/2. This will get cancelled. So flux will be equal to 4 of Tesla meter square.
तो सिंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओनली पासिंग थ्रू दिस मच एरिया, तो जिस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है हमें वही एरिया लेने का मतलब बनता है, जिसमें से पास ही नहीं कर रहा वो एरिया लेके फायदा क्या है, और 0 हो जाएगा। इज इट ओके? सर सो इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हर पॉइंट एरिया के हर पॉइंट से पास हाँ। हो रहा था। हाँ, हर जगह पूरे एरिया से पास हो रहा था, देयरफॉर मैंने कंप्लीट एरिया लिया था। हियर इन दिस केस दे आर ओनली पासिंग थ्रू दिस मच पार्ट, तो अगर इसी पार्ट से जा रहा है तो ऑफकोर्स लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना ही एरिया लेने की जरूरत पड़ेगी, पूरा लेने की जरूरत नहीं। इज इट क्लियर? आगे बात करें। हाँ सर। चलो अब देखिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस करेंगे। हेडिंग दे दीजिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस पे आप बहुत अच्छा 10th में स्कूल का प्रोजेक्ट बना सकते हो इसी लॉ के ऊपर, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये लॉ है इसका मतलब कि फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने ऑब्जर्वेशंस बनाया और एक लॉ दिया हम। फैराडेज का लॉ क्या है? फैराडे सेड दैट, बहुत इंटरेस्टिंग बात फैराडे ने बोला, किसी भी वाइंडिंग में या लूप में, अगर ये लूप है यहाँ पे और अगर आप इस लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो तो ईएमएफ यानी वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। वोल्टेज हो गया मतलब करंट हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। सो फैराडे ने बोला कि किसी भी कॉइल में अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो, ध्यान रखना d∅b/dt, इसका मतलब क्या है? किसी भी कॉइल में अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो, माइनस साइन क्या है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेंज लॉ से डिस्कस होगा। सो फैराडे सेड दैट किसी भी कॉइल में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो तो उस कॉइल में ईएमएफ जनरेट करेगा। ईएमएफ का मतलब होता है बेटा वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस ई स्टैंड्स फॉर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या है? d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो फैराडे ने सर कितना, EMF इज पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। फैराडेस ने कितना इम्पोर्टेंट, आप सोच के देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से किसी भी लूप में पोटेंशियल डिफरेंस यानी करंट जनरेट हो रहा है। अगर क्लोज लूप है तो करंट बन जाएगा, ओपन लूप है तो नहीं बन पाएगा, राइट? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इंडक्शन सेज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस कर जाता है। सो फैराडेज लॉ क्या कहता है? दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ magnetic flux is equal to induced EMF। EMF का मतलब हो गया, अगर कंफ्यूज कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस। अब सोचो जब ये पहली बार इसने डिस्कवर किया होगा तो क्या रेवोल्यूशनरी आइडिया होगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस यानी करंट बन जा रहा है। कैन यू बिलीव इट? आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया, यू हैव चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के रेट की वजह से, मार्क में बट बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। सो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से किसी भी कॉइल में ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। सो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅/dt। ये माइनस साइन क्या, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय लेंज लॉ, बट अभी सिर्फ d∅/dt पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। समझ में आया? सो किसी भी लूप में अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे, मार्क माय वर्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो उस लूप में ईएमएफ
यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाएगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस लूप में करंट बन सकता है। Am I clear? समझ में है फैराडेज लॉ का कॉन्सेप्ट क्या था? एंड सिंस दिस इज अ फैराडेज लॉ है, तो आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज दिस हैज कम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन किया है, एक्सपेरिमेंटेज किया है और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आपको ये मिला है। इज इट क्लियर? नाइशा, ऋषि, बोथ ऑफ यू समझा बेटा आपको पॉइंट फैराडेज लॉ का? हाँ सर। आई एम अगेन रिपीटिंग, फैराडेज सेड दैट कि अगर किसी भी कॉइल में, मार्क माय वर्ड, किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उस कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा और तब जाके करंट बनेगा। पोटेंशियल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। अगर किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसमें पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा और उसकी वजह से आपको क्या मिलेगा बाद में चल के? करंट। ओके विद दैट? यस ओके, सो फराड, हाँ इशिता आपको समझा बेटा ये पॉइंट व्हाट आई सेड? शुभम? Yes, sir. ओके, सिंपल फंडा है। whenever there is, I'll repeat again, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, whenever there is change in magnetic flux, due to change in magnetic flux potential difference is induced in the coil and due to induced potential difference there will be current in the coil। तो पहले आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होना चाहिए, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट मिलेगा आपको। डू आई मेक सेंस एवरीवन? सबको समझा ये पॉइंट बेटा? पर करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट। यस, नेचर में सिमेट्री होता है, बिल्कुल सही बात है। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से करंट बनता है। आगे चल के अगर इस कोर्स में नहीं तो अगले कोर्स में जरूर पढ़ाऊंगा आपको डिस्प्लेसमेंट करंट, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो नेचर एकदम सिमेट्रिक है, मैग्नेटिक के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक, पूरा सिमेट्रिक नेचर है। सोचो नेचर में क्या क्या है और हमें कितना कम पता है, और आप देखो इसका कितना फन है। आप नेचर में सोचो, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है यानी करंट बन जाता है, करंट में चेंज करंट लेकर आते तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इतना सब कुछ है, अब इसका क्रक्स में कोई नहीं जा पाया कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे का फंडामेंटल रीजन क्या है, कुछ पता नहीं, बट ऐसा होता है और उसको समझने के लिए ये सारे लॉज है हमारे पास जिसको थ्रू हम काम कर रहे हैं। हमारे क्लियर? आप सोचो कितना इंटरेस्टिंग वे है। आप करंट पास कराते थे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता था, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराते हो तो आपको करंट मिल जाता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनता है, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये सब बनता है इसी की वजह से। समझ में आया पॉइंट ये सबको? समझा बेटा सबको? शुभम, क्लियर है पॉइंट? ओके, इसे आपको समझा है पॉइंट बेटा? फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, प्लीज ध्यान दो ये बात, फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। So rate of change of magnetic flux will lead us to induced EMF, यानी potential difference, and because of that potential difference, you can have a current in the circuit. समझ में आया सबको? इशिता आपको समझा बेटा ये पॉइंट? दिया, त्रिशा, बोथ ऑफ यू? क्या सर? ओके, अब देखिए इसको और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। EMF ये हो गया, अगर हम एनालाइज करें EMF का मतलब वोल्टेज हो गया, सो V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। सो यहाँ पे EMF की जगह पे आई कैन फर्स्ट प्लेस I इंटू R। EMF और वोल्टेज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके से देखे तो यहाँ पे प्लेस कर दो। सो I इंटू R इज इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट, d∅ बाय dt। ध्यान रखना मैग्नेटिक फ्लक्स है,
तो यहाँ से करंट कितना हो जाएगा बेटा 1/r, सो करंट विल बी इक्वल टू 1/r into minus of d∅/dt. Am I clear? Am I clear? समझ गया पॉइंट है सबको प्रॉपरली? नाइसा आपको समझा बेटा ये? हाँ सर। ओके, अब देखो मुझे एक और बात पता है, क्या पता है भाई, कि करंट होता है dq/dt. सो इन प्लेस ऑफ करंट वी कैन प्लेस दिस वैल्यू ओवर हियर. थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेंट्रेट करके सीखेंगे. करंट हो गया dq/dt, सो ये करंट की जगह पे यहाँ पे प्लेस कर देंगे हम. सो dq/dt इज इक्वल टू व्हाट 1/r माइनस ऑफ d∅/dt. सो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर आप करोगे तो dt को वी कैन एलिमिनेट. सो डेल्टा q इज माइनस ऑफ डेल्टा∅/r. ये चार्ज का फ्लो रेट है. डी की जगह पे मैंने डेल्टा प्लेस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. कृषि आपको समझा बेटा ये तीनों रिलेशंस? हाँ सर। ओके, आई विल रिपीट अगेन, मैं फिर से रिपीट करता हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, अगर आप बहुत मजे लेके पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा अरे क्या क्या चीजें है नेचर में, और हमें कितना कम पता है. साइंटिस्ट को भी बहुत कम पता है, थोड़ा कम. हम लोग को इस पे और काम करना है, बहुत कुछ इस पे रिसर्च चल रहा है. कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप किसी भी लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स के मार्क में वर्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने की वजह से उस कॉइल में ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाएगा. तो आपको E इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅/dt मिलेगा. माइनस इज डिफाइंड बाय लेंज लॉ, वो अभी तक हम वहां नहीं आए. करंट आपका हो जाएगा 1/r इंटू माइनस ऑफ d∅/dt, और डेल्टा क्यू विल बी डेल्टा∅/r माइनस के साथ. तो ये चार्ज का फ्लो रेट हो गया, ये करंट बनेगा, और वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है. इशिता समझा बेटा आपको ये? Yes, sir. ओके, अब और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक बेसिक बेसिक पॉइंट्स है. ध्यान रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करना है. हमने एक पॉइंट डिस्कस किया ना अभी कि ईएमएफ बनने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए. ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ d∅/dt. तो भाई ईएमएफ तभी बनेगा जब क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, राइट. अब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ये वाला जो टर्म आपका था, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट. सो ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, तभी ईएमएफ बनेगा, अदरवाइज तो बनेगा नहीं. नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, हमें पता है बी ए कॉस थीटा. सो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर मुझे इसमें चेंज लाना है तो मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज है मिनिमम. पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो तो भी फ्लक्स में चेंज आ जाएगा. अगर मुझे मुझे करना क्या है बेटा, मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, बी ए कॉस थीटा. सो अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है तो मेरे पास पहला पॉसिबिलिटी है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दूं. सो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दोगे तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाएगा.
आपके पास दूसरा पॉसिबिलिटी है कि आप ये एरिया को चेंज कर दो। सो अगर आप एरिया को चेंज कर दोगे तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। ये दो चीज हो गई। आपके पास तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है? तीसरा पॉसिबिलिटी है कि आप ये एंगल थीटा में चेंज कर दो। सो वंस थीटा गेट्स चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो कम से कम तो आपके पास ये तीन पॉसिबिलिटीज तो है ही। आइदर यू चेंज मैग्नेटिक फील्ड, so magnetic flux will change. Either you change area, so magnetic flux will change, or you change the angle theta between magnetic field and area, so magnetic flux will change. कम से कम ये तीन काम तो कर ही सकते हैं, और बाद में आप इन दोनों का परम्यूटेशन लगा के कर सकते हो। बट एटलीस्ट आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है? आइदर यू चेंज मैग्नेटिक फील्ड टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, और यू चेंज एरिया टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, और you change the angle theta to change magnetic flux. So these are the three minimum possibilities जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकता है। बाद में आप बी और एरिया दोनों को चेंज कर दो, एरिया थीटा दोनों को चेंज कर दो, या तीनों को चेंज कर दो। एन नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी देयर, बट एटलीस्ट ये तीन मेजर वेज तो है ही टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ या ना? हाँ सर। राइट। सो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द मिनिमम वेज बाय विच वी कैन चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आप क्या बोलोगे? भैया आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और आप एरिया चेंज कर दो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, आप थीटा चेंज कर दो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, तीनों में से कोई भी कर दो तो ही चेंज हो जाएगा। राइट। सो मैग्नेटिक फ्लक्स, अब सोचना हमें यही सारे फैक्टर्स पे देखना है। करेक्ट। सो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाने के लिए वी हैव थ्री दिस मेजर चेंज। तो पहला क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड will lead to change in magnetic flux. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? चेंज इन एरिया will lead to change in magnetic flux. So change in magnetic field will lead to change in magnetic flux. Change in area will lead to change in magnetic flux. और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है? चेंज इन एंगल मैग्नेटिक फील्ड आने के चेंज एंगल थीटा बिटवीन, जनरेटर में यही होता लास्ट वाला, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया will lead to change in magnetic flux. So these are the three minimum possibilities. आप कुछ भी करोगे चेंज हो जाएगा। समझ में आया सबको पॉइंट ये? समझ गया सबको पॉइंट ये प्रॉपरली? हाँ सर। ओके। आपसे पूछता हूँ, सब लोग बताना सोच के अच्छे से। ऐसे करने का Sir, मतलब can you go back once? ओके, या बेटा। Done, sir. सी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ सिंपल सा।
मान लो बेटा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा क्रॉस कर दिया मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है? अगर मैंने इसे क्रॉस करके दिखा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द स्क्रीन की आउटसाइड द स्क्रीन? इनसाइड। इनसाइड। मान लो एक लूप यहाँ पे है, इधर ऐसे, दूसरा लूप ऐसे, सेम लूप ही है, चल के अंदर जा रहा है ऐसे, तीसरा लूप ऐसे है, सेम लूप है, मूव कर रहा है, इसलिए शेप अलग अलग हो गया है। मुझे बताइए ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है। मुझे बता बेटा फर्स्ट केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या नहीं जब ये लूप इसके अंदर जा रहा है? तो ये लूप इस पर्टिकुलर केस में इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ये भी 20 मीटर पर सेकंड से, ये भी 20 मीटर पर सेकंड। सो आप मुझे सोच के बोलो कि फर्स्ट केस में व्हेन दिस लूप इज गोइंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, so will there be EMF induced in first case or not? जब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा था तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स में चेंज होगा तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना। ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं पहले वाले केस में? होगा, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि एरिया इंक्रीज कर रहा है ना इनसाइड द हाँ। मैग्नेटिक। वेरी गुड। सो फर्स्ट केस में क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो आंसर इज यस, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, because magnetic field is increasing. Because magnetic field is increasing. Yes or no? हाँ सर। गुड। सेकेंड केस में मुझे बताइए, क्या सेकेंड केस में मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करेगा या नहीं? अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बाहर निकलेगा तो नहीं, सेकेंड केस में वो बाहर निकल रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ही चल रहा है? सेकेंड नहीं। केस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चल रहा है ना। अगर सेकेंड केस में इफ इट इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्या सेकेंड केस में ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, और फ्लक्स में चेंज कब होगा? जब आप बी चेंज करोगे, वो तो हो नहीं रहा, बी कांस्टेंट है। एरिया चेंज करोगे, वो ही हो नहीं रहा, थीटा भी सेम है। तो क्या सेकंड केस में मैग्नेटिक फ्लक्स इनकी चेंज ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो आंसर है नो, नो ईएमएफ विल बी गुड, वेरी गुड, विल बी इंड्यूस्ड। इस पर्टिकुलर केस में सेकंड केस में नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, सेकंड केस में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। फर्स्ट केस में ईएमएफ ऑफ कोर्स इंड्यूस होगा क्योंकि इंटर कर रहा है तो बढ़ेगा। अच्छा थर्ड केस में बताइए, जब हम थर्ड केस ईएमएफ डिक्रीज करेगा क्योंकि एरिया डिक्रीज कर रहा है। ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा। होगा? यस ऑफ कोर्स। वैसे डिसाइड नहीं करेंगे रिसे कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, बट सेकंड केस में एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटे या बढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता, बट फ्लक्स तो चेंज हो रहा है ना। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो आंसर इज यस, ईएमएफ। तो ईएमएफ बढ़ेगा कि कम? मैं बताऊंगा, वो रेट पे डिपेंड करता है, ऐसे नहीं होगा किस रेट से बढ़ रहा है या किस रेट से घट रहा है, उस फैक्टर पे डिपेंड करता है, बढ़ने और घटने से डिपेंड नहीं करता। I'll come to that, wait for some another 50, आधा घंटा के लिए और रुकिए, फिर मैं आता हूँ उसके ऊपर। समझ में आया सबको पॉइंट? ये फर्स्ट केस में और थर्ड केस में ईएमएफ इंड्यूस होगा क्योंकि फर्स्ट केस और थर्ड केस दोनों ही केस में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा था क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था। फर्स्ट केस में बढ़ रहा था, सेकेंड केस में घट रहा था ऑफ कोर्स। सो लेकिन फर्स्ट और थर्ड दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा था, एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देयर वर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन फर्स्ट केस एंड थर्ड केस। लेकिन सेकेंड केस में ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट था, तो फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा था, तो ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा? इज इट क्लियर एवरीवन?
इज इट क्लियर एवरीवन? सब कुछ समझ गए बेटा ये पॉइंट? शुभम, दिशा, दिया, आयशा, इशिता, ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर प्रॉपर्ली? Yes. ओके, गुड शुभम। आयशा, आपको समझा बेटा ये? आप निकल गया था आपसे तीनों पार्ट? हाँ सर समझा। ओके, चलिए और लेता हूँ। पहले इसी पे खेलेंगे, होगा कि नहीं होगा, फिर बात करेंगे कितना होगा, किधर होगा, सब डिस्कस करेंगे एक एक करके। मान लो मेरे पास एक एरिया है और एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। इस बार मैग्नेट को हम नीचे लेकर आ रहे हैं। So I am moving this bar magnet in the downward direction. So अगर आप ये बार मैग्नेट को नीचे लेकर आ रहे हो तो क्या इस पर्टिकुलर केस में इस रिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या नहीं? बार मैग्नेट इज कमिंग डाउन, होगा। क्यों ऋषय? फील्ड लाइंस इंक्रीज। वेरी गुड। किधर किधर फील्ड लाइंस इंक्रीज होगा? जो नॉर्थ पोल है ना, तो ऑफ कोर्स यहाँ से फील्ड लाइंस इधर जाएगा कि आउटसाइड मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ना। सो अब जैसे जैसे बार मैग्नेट नीचे आएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया चेंज इंक्रीज करेगा। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया इंक्रीज कर गया तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा? यस ऑफ कोर्स, इस केस में इंड्यूस होगा। हाँ या ना? सर एक डाउट था, बोलो बेटा। अगर पिछले वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन चेंज होएगा तो तो चेंज करेगा वेलोसिटी नहीं चेंज करे तो भी? तो भी चेंज होगा, तो भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ओके। गुड क्वेश्चन, गुड पॉइंट, वेरी वेरी गुड पॉइंट। चलो इस केस में भी इंड्यूस होगा। एक और केस बनाता हूँ। लेट्स हैव दिस लाइक, ऐसे ले लेते हैं भाई, और मेरे पास एक बार मैग्नेट है ऐसा, थोड़ा सा ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल ऊपर लेकर जा रहे हैं। क्या इस पर्टिकुलर केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या नहीं? होगा। होगा, बिल्कुल होगा। इसमें क्या होगा, अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर केस में इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज। ऑब्वियसली ये साउथ पोल है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल मूव आउटसाइड मैग्नेट, साउथ पर टर्मिनेट करता है। So इस पर्टिकुलर केस में यस, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। आपको समझ में आया सबको ये पॉइंट प्रॉपर्ली, कब ईएमएफ इंड्यूस होगा? So, इन सभी केसेस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ऑल दीज केसेस, राइट? एक और केस लेता हूँ। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इनवर्ड डायरेक्शन में, एंड लेट्स हैव दिस एज बी टेस्ला। इसके अंदर मैंने एक स्क्वायर लूप ऐसे ले लिया, ठीक है, और इस लूप को मान लो बेटा हम इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। So, आपने एक स्क्वायर लूप लिया है, सॉरी एक सर्कुलर लूप लिया है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और ये सर्कुलर लूप को हम ऐसे घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मुझे बताइए इस पर्टिकुलर केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या नहीं? वी आर रोटेटिंग दिस लूप, हाँ, हम लोग ये लूप को रोटेट कर रहे हैं। अगर आप ये लूप को रोटेट कर रहे हो, इस पर्टिकुलर केस में ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं? होगा। क्या चेंज करेगा? डायरेक्शन। थीटा, थीटा। इसमें भी होगा, यस, ईएमएफ विल बी induced as angle is changing. Am I clear precisely, everyone?
शुभम समझा बेटा आपको ये पॉइंट सारे? कब सर इंक्रीज? फ्लक्स 0 भी होएगा ना? हाँ अभी 0 है, सॉरी अभी मैक्सिमम है, जब ये हाँ पूरा अभी मैक्सिमम है। अभी जब मैक्सिमम। 90 डिग्री हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। अभी 0 है, जब ये घूम जाएगा ना एक क्वार्टर ऐसे तो 0 हो जाएगा, फिर मैक्सिमम, फिर बाद में 0। ये तो होता है एसी, मैक्सिमम फिर 0 फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर 0। इसी वे में तो करंट आता है साइनसोइडल ग्राफ की तरह, वो यहीं से आता है। ओके ओके सर। समझा सबको पॉइंट ये प्रॉपरली? इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ सर। ओके। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कभी जनरेट होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ ही ऑसिलेट करता है, सो देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन वन एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इन द अदर एक्सिस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी द थर्ड एक्सिस। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तब बनेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करे, मैग्नेटिक फील्ड भी रहे, और इन दोनों के रहने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होता है, राइट? So for electromagnetic wave we need electric field as well as magnetic field both, इसलिए उसका नाम है electromagnetic। क्लियर? समझा नहीं सर? मैं बताऊंगा उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मे बी इन द नेक्स्ट कोर्स। समझा ये प्रॉपरली यहाँ तक? हाँ सर। अब बात करते हैं लेंज लॉ, LENZ। So talk about लेंज लॉ। लेंज लॉ इसी तो आपको समझा ना बेटा पहले, ये सारे पॉइंट्स कब इंड्यूस होगा वगैरह वगैरह। Yes, sir. लेंज लॉ, अब ये लेंज लॉ जो था ये फैराडेज लॉ में ये जो माइनस साइन है ये माइनस साइन को ही बताने के लिए था। अब ये लेंज ने क्या कहा, लेंज ने बड़ा इंटरेस्टिंग बात नोटिस किया। अब लेंज ने क्या क्या नोटिस समझते हैं ये माइनस साइन के बारे में। लेंज ने बोला कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, दिस ईएमएफ अपोजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को। उसका स्टेटमेंट क्या था? दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ will oppose, induced EMF will oppose rate of change of magnetic flux। देखो कि क्या बोला उसने, लेंज ने बोला कि भैया जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। अब इसका क्या मतलब? तो लेंज ने बोला कि अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा बाय जनरेटिंग फ्लक्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो लेंज ने क्या बोला कि अगर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है, उल्टा अपोज करेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको डिक्रीज करना चाहेगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको इंक्रीज करना चाहेगा। सिंपल बात। लेंज लॉ सेज दैट induced EMF जो होगा, that induced EMF will oppose the rate of change of magnetic flux। ठीक है, induced EMF rate of change of magnetic flux को oppose करेगा। मीन्स व्हाट? कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको घटाएगा, अगर घट रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको बढ़ाएगा, अपोज करेगा। बस इतनी बात समझ। क्लियर? समझ में आया पॉइंट व्हाट आई सेड? Induced EMF will oppose the rate of change of magnetic flux। Induced EMF rate of change of magnetic flux को oppose करेगा। अगर फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ घटाएगा, अगर घट रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको बढ़ाएगा। इज इट क्लियर? इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ और आपको क्लैरिटी होगा। लेट्स से वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड हियर इनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे मेरा ये लूप था। So we were having a loop like this,
बी टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है मान लो v मीटर पर सेकंड। सब लोग बोलोगे तभी समझेगा आपको, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे एक बात बताओ, अगर ये मैं स्क्वायर ये रेक्टेंगुलर लूप को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर जा रहा हूँ तो फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? अगर मैं ये रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर जा रहा हूँ तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? हाँ ऋषि, फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है बेटा अगर ये अंदर लेकर जा रहे हैं तो? इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही। सो क्या हो रहा है? फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे जैसे लूप अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे बताओ, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करना चाहेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना चाहेगा कि सपोर्ट करेगा? लेंज लॉ से सोचो। अपोज। अपोज। इसका मतलब क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज मैग्नेटिक फ्लक्स। अपोज rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जरा सोचो, जब वो लूप अंदर गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के रेट को अपोज करेगा। अपोज करने के लिए आप मुझे बताइए कि जो करंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा? अंदर की तरफ बनाएगा कि बाहर की तरफ बनाएगा? करंट जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा? इनवर्ड डायरेक्शन में बनाएगा कि आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाएगा? नाइशा? आउटवर्ड। आउटवर्ड, बिल्कुल सही। क्योंकि इनवर्ड अगर वो इंड्यूस करंट भी अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बना देता तब तो उसको सपोर्ट कर देता, बट इसको तो अपोज करना है। सो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस्ड करंट को मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाना पड़ेगा? आउटवर्ड। अब आउटवर्ड करंट बनाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए करंट कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज में कि एंटी क्लॉकवाइज में? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए करंट कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज में कि एंटी क्लॉकवाइज में? एंटी क्लॉक में। एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। इस पर्टिकुलर में केस में करंट ऐसे इंड्यूस होगा। ये हो गया करंट का डायरेक्शन। देखो अब धीरे धीरे हम लोग डायरेक्शन पे आ रहे हैं। करंट ऐसे फ्लो करेगा, मतलब इधर माइनस टर्मिनल और इधर प्लस टर्मिनल। फिर से मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कॉन्सेंट्रेट करके बस सुनोगे समझ में आ जाएगा। लेंज ने क्या बोला कि माइनस साइन का ये मतलब है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। इसका मतलब क्या है भाई? कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाएगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाएगा। सिंपल। induced EMF will oppose the rate of change of magnetic flux. If magnetic flux is increasing, induced EMF will decrease that, and if it is decreasing, induced EMF will increase that. Simple. अगर हम इस वाले केस में देखें तो जैसे जैसे लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहिए, और डिक्रीज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा? अंदर की बाहर? तो आंसर है कि बाहर, क्योंकि अंदर बना देगा तो सपोर्ट हो जाएगा, बाहर बनाएगा तभी अपोज होगा, मतलब करंट विल गो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इज इट क्लियर? रिसर्च समझा बेटा हाँ आपको? सर। ओके, वेरी गुड, वेरी वेरी। इतना इजी नहीं है, कंफ्यूज होता है कब इंक्रीज कब डिक्रीज क्या। सबको समझा? शुभम क्लियर है ये पॉइंट? शुभम आपको क्लियर है पॉइंट? देखो मैं एक और लेता हूँ, नहीं होगा क्लियर मुझे बिंदास बोलो, तभी मुझे समझेगा। सी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसा है, इनवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड बी टेस्ला का। इसको यहाँ से बाहर लेकर जा रहे हैं लूप को। बोलिए कैसा इंड्यूस होगा करंट?
क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है पक्का? कैसे डिसाइड किया? चलो बातें करते हैं इसके ऊपर। जब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है, when this loop is coming out of the magnetic flux, तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है जब ये बाहर निकल के आ रहा है? क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? बोलो भाई, इशिता क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज। डिक्रीज, यस ऋषभ, वेरी गुड। सो इस केस में फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। अच्छा, अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? फ्लक्स को सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? अपोज। हाँ, डिक्रीज होगा तो सपोर्ट करेगा ना, इंक्रीज होगा तब तो अपोज करेगा, राइट? सो क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ will support, will be in favor of magnetic field, will support magnetic flux। अब मुझे बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को सपोर्ट कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को सपोर्ट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, इनसाइड की आउटसाइड? अगर सपोर्ट कर रहा है तो किधर बनाएगा, इनसाइड की आउटसाइड? इनसाइड। इनसाइड, बिल्कुल सही। अब इनसाइड सर मैग्नेटिक, और एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। सर आपने बोला मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, मतलब और एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। बिल्कुल, ये जो करंट इंड्यूस होगा वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना। अगर ईएमएफ की वजह से करंट बन रहा है तो वो करंट भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना। ये तो पहले से आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया था, एक और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। सो जो इंड्यूस्ड करंट है दैट विल आल्सो क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? तो अभी जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के फेवर में होगा कि उसके ऑपोजिट होगा, सपोर्ट करने के लिए? फेवर में होगा ना। तो फेवर में होने के लिए करंट कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। सर लेकिन माइनस साइन है तो अगर हाँ कम हो रहा है तो ये अपोजिट होना चाहिए ना। हाँ हाँ, खुद सोचो, अगर ये डिक्रीज कर रहा है माइन डी फाइव बाई डी टी तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा ना बेटा, तभी तो सपोर्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? अगर ये डिक्रीज हो गया तो माइनस ये भी माइनस है तो हाँ ये सर माइनस। समझ गए। हाँ, सिंपल फंडा है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा आराम से समझिए। लेंज ने क्या बोला कि भैया जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट कैन आइदर सपोर्ट या अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। उसने बोला कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा तो अपोज करेगा, अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इंड्यूस करंट वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के फेवर में होगा, अपोज करने के लिए जो इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसके ऑपोजिट में होगा। इतना ही सा तो बात है। ऐसा आपको समझा बेटा ये पॉइंट प्रॉपरली? हाँ सर। ओके, रिमेनिंग स्टूडेंट्स सबको क्लियर है कैसे डील करेंगे? सिंपल सा फंडा है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ if I go with that minus sign, that minus sign simply indicates that induced EMF opposes the rate of change of flux. If rate of change of flux is positive, induced EMF will be negative, will try to decrease it, and if it is decreasing, induced EMF will try to increase it. That's it. और कुछ नहीं, इतना ही पॉइंट है बस। Is it clear? Yes. Good. Let me take some other problems. मान लो इस वे में अगर हम बात करें, let's have like this, ऐसे ले लो, ये एक बार मैग्नेट ले लो ऐसे, right? And let's have the bar magnet north pole here, south pole here. इसको नीचे लेकर आ,
बताइए व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब सिंपली मुझे बोलो कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हियर, दैट्स इट। हाँ, व्हाट विल बी हैपनिंग हियर? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है क्या? अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ सोच के, इफ दैट मैग्नेट इज कमिंग डाउन, सो विल द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज की डिक्रीज थ्रू द लूप? इंक्रीज। इंक्रीज। Increase. तो फ्लक्स, वेरी गुड बेटा, इंप्लाइज कि फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। ओके, सो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है इस केस में। ओके, अब अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? Decrease. डिक्रीज। सो व्हिच मींस induced EMF will decrease magnetic flux, will decrease magnetic flux। ओके, फ्लक्स की जगह पे फील्ड लिख रहा हूँ। ओके, अब अगर ये फ्लक्स को डिक्रीज करेगा तो ये बाय द वे इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा होगा, नॉर्थ पोल है इधर। सो डिक्रीज, अगर डिक्रीज करना चाहेगा तो इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, अपवर्ड की डाउनवर्ड? Upward. अपवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड बनाने के लिए व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clock. Excellent, excellent. So this is the direction of current. Got the point, everyone? सबको समझ Yes, गया? sir. Super. Not so easy, huh? It's not so easy, very complicated. जब तुम 12th में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा तुम्हारे मैथ के 30% को डायरेक्शन ही समझ में नहीं आता, किधर इंड्यूस करेगा क्या होगा, पहले किधर इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इंड्यूस होगा ऑपोजिट में जाएगा, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें देखने के लिए। ओके, एक आधा और करते हैं प्रैक्टिस। लेट्स से वी हैव अ लूप हियर सेम वे, and we have another magnet here, bar magnet. So let's say we have a bar magnet here like this. If we have a north pole here and south pole here, and I'm taking the magnet upward, सोच के बताइए डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस करंट। Clockwise. क्लॉकवाइज हो रहा है, ओके। सो इस नॉर्थ पोल, सो ऑब्वियसली इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल बी गोइंग डाउनवर्ड। अब इसको दूर लेकर जा रहा है, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? इफ आई एम टेकिंग इट अवे बेटा, तो अगर दूर लेकर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? यस, सो आई कैन से फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? इंक्रीज। हाँ, induced EMF will support magnetic flux. EMF will support magnetic flux. Okay. अब अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स को सपोर्ट कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के फेवर में कि उसके अगेंस्ट? Favor में. फेवर में। तो नीचे बनाने के लिए करंट कैसे जाना चाहिए? दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। यस और नो? Yes. गुड गुड, वेरी गुड। सबको समझ, नाइस, आपको आ गया था बेटा ये करके पूरा? हाँ ओके, ऋषय आपका? Aye. ओके, इसी का तो आ गया था, त्रिशा का भी आ गया। शुभम एंड दिया, बोथ ऑफ यू रिस्पॉन्ड करो मुझे, तभी समझेगा कि आप कर रहे हो कि नहीं। ओके, लेट मी टेक अ न्यू प्रॉब्लम। मान लो आपका ऐसा लूप है एंड वी हैव अ बार मैग्नेट हियर
लेट्स हैव समथिंग लाइक दिस, ये मेरा साउथ पोल, ये मेरा नॉर्थ पोल, ऊपर लेकर जा रहे हैं। बताइए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। हाँ, क्या हो रहा है? इफ आई एम मूविंग इट अवे तो फ्लक्स थ्रू द लूप इज इट इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग? अगर मैं बार मैग्नेट को ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो फ्लक्स थ्रू द लूप इज इट इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग? डिक्रीज। डिक्रीजिंग, यस करेक्ट। सो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। ओके फाइन। अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? फ्लक्स को अपोज करेगा या सपोर्ट करेगा? सपोर्ट। सपोर्ट, यस करेक्ट, गुड, वेरी गुड इशिता। ओके, नाउ अगर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ को सपोर्ट करना है मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो सपोर्ट करने के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा इंड्यूस करंट? इन द फेवर की ऑपोजिट? फेवर। फेवर। बाय द वे साउथ पोल है, सो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो फेवर में बनाने के लिए व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अगर फेवर में करना है, सपोर्ट करना एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज, यस। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। डन। आई होप अभी आप लोग कर पाओगे डायरेक्शन डिसाइड, हो जाएगा ना सबसे? इसी तरह कर लोगे बेटा डायरेक्शन डिसाइड इंड्यूस यस कर? गुड, सो नॉट सो इजी। अब प्रैक्टिस करेंगे और इसके ऊपर हम लोग बाद में। भाई साहब, त्रिशा, बोथ ऑफ यू, डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगा ना इंड्यूस करंट का? Yes, sir. ओके। सर, अगर मैग्नेट को कोई एक्सेलरेशन दिया तो चेंज होगा? हाँ बिल्कुल होगा। रेट ऑफ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। किसी ने तो मुझे पूछा था, शायद ऋषि ने पूछा था कि नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंज होता है। अगर एक्सेलरेशन दे दोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का रेट इंक्रीज कर जाएगा, तो ईएमएफ और ज्यादा इंड्यूस होगा। सो हाउ फास्ट और हाउ स्लो यू आर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी के ऊपर इंड्यूस ईएमएफ काम करता है। अगर आप मैग्नेटिक, इफ यू विल गिव द एक्सेलरेशन टू द बार मैग्नेट, तो क्या होगा कि एक्सेलरेशन देने की वजह से मैग्नेट बहुत तेजी से भागेगा, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का रेट इंक्रीज कर जाएगा, एंड देयरफॉर ईएमएफ ज्यादा से ज्यादा इंड्यूस होगा। इज इट क्लियर? सो एक्सेलरेशन दे दोगे तो ऑफ कोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एंड देयरफॉर ईएमएफ इंड्यूस होने का अमाउंट भी बड़ा होगा। समझ में आ गया? या ओके, फॉर द कैलकुलेशन पर्पस हम लोग माइनस साइन नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। डायरेक्टली आप प्लस लेके सॉल्व करो, बाद में आप चाहिए तो माइनस साइन रख दो वहां पे, चाहिए तो क्या रखना ही पड़ेगा, बट जनरली वी डोंट टेक माइनस साइन फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। हम लोग प्लस लेके ही कैलकुलेट करते हैं, एंड एट द एंड टू डिनोट द डायरेक्शन वी पुट अ माइनस साइन ओवर देयर। ओके, तो मेरा सजेशन आपको यही होगा कि माइनस मत लेना, प्लस में ही कैलकुलेट करो आखिरी में, क्योंकि सिर्फ माइनस तो डायरेक्शन दिखाता है, तो यू कैन पुट देयर। चलिए, आई विल स्टार्ट विद इजी क्वेश्चन। मान लो फ्लक्स आपका दिया है 4t² प्लस 4t+4 टेस्ला मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। करिए, इजी क्वेश्चन है, कर पाओगे आप लोग।
तो ईएमएफ का यूनिट वोल्ट ही होगा। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस ही है वो, वोल्ट ही होगा। ईएमएफ कैलकुलेट करना है, माइनस होता है, सो आई डायरेक्टली टेक d∅dt, माइनस तो डायरेक्शन बताएगा, so d, So we have to put the minus sign in the end. नो नो, आई सेड ना कि माइनस रहने दो, वो जब डायग्राम में रहेगा ना, देयर विल शो द डायरेक्शन, एंड इफ यू वांट यू कैन पुट माइनस साइन आल्सो, सो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, रखोगे तो भी चलेगा, कि माइनस बेसिकली मैग्नीट्यूड में कुछ दिखाता नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, so minus is only there to denote the direction of the current flow. So if you want you can put, if you don't want leave it. So differentiate करेंगे 4 and you know the derivative of constant term is 0. So from here EMF done. So in this, how do we find out कि increase करा कि decrease? Obviously बेटा टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो टाइम अगर आप बढ़ाते जाओगे तो फ्लक्स इंक्रीज ही होगा। यू सी हियर, यहाँ पे नेगेटिव का कोई टर्म ही है नहीं, टाइम 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड होगा, तो ऑफ कोर्स दिस वैल्यू विल इंक्रीज, सो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज दैट। Okay. लेट मी हैव अनदर क्वेश्चन, एक और ले लेता हूँ। आया किसी का ये? Anyone has got this answer? नाइशा आपको हुआ था बेटा ये सॉल्व? हाँ सर, मुझे मुझे आया था सर। Even I got it. Good, 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 very good. Find induced EMF at, keep it up. क्या 2 सेकंड ज्यादा हो जाएगा, 1 सेकंड ही रखता हूँ। Okay, so let's work on this. It's actually minus d∅dt, so I'm ignoring that minus sign. If you want, you can put there. So solving this. Okay. Sorry. So अगर हम प्लेस करेंगे यहाँ पे for dtq by dt plus 2 outside dt square by dt plus 8 outside dt by dt d2 by what dt.
So solving this from here, EMF induced 4 into इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3t square into 2t plus 8, and the derivative of constant will be what? 0. (12t square plus 4t plus 8 at t is equal to 1 seconds, which means कि EMF हो जाएगा 1 का square plus 8, 24. Okay, I'm having answer as 24 volt. Correct है? आया था सबका 24 हाँ volt? सर. Yeah, sir. Good. Sir, हाँ बोलो. Yes बेटा बोलो. sir, at a given time, Hmm. sir, at a given time, will the magnetic field that is created by the EMF be equal to the magnetic flux? No. How come? There is a term area over there, na? So how you ignored that area factor? Area भी तो होगा, because magnetic flux is equal to magnetic field into area into cosine theta, na? So at particular time, magnetic field will be there. Area भी होगा, तभी तो flux बनेगा ना? So how can you say that magnetic flux will be equal to magnetic? क्योंकि magnetic flux होता है magnetic field into No, area sir. into The magnetic field that the current is creating. no. First of all, you have to get the value of EMF, right? Once you have the value of EMF, then find out the value of current by dividing it by resistance. And once you have the value of current, then apply that formula, Biot-Savart's law wala, yeah, Ampere circuit law wala, to get the magnetic field, right? Mu naught by 2 pi I by d for infinitely long conductor, yeah, mu naught by 4 pi I by d sin alpha plus sin beta. We had that formula, right? So ऐसा कुछ भी नहीं है. जो आपने मैग्नेटिक फील्ड पहले से लगाया था और जो मैग्नेटिक फील्ड करंट ने बनाया है, दे कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट. तो हम कह नहीं सकते कि वो सेम है कि डिफरेंट है. इज इट क्लियर? सो जो So, आपने, is there a relation between that? yes, the rate, of course there will be better. The rate of change of that magnetic field will give us the EMF, and because of that EMF we'll have the current, and because of this current we'll have the magnetic field. तो एक्चुअली वो EMF चेंज होने की वजह से ही, सॉरी, वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से ही EMF बना, and because of that EMF we have a current, and because of the current we had a magnetic field. So of course एक रिलेशन बन रहा है कि नहीं? ऐसा गॉट द पॉइंट. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करोगे, then you will have induced EMF. Once you have induced EMF, you will have the value of current. Once we have the value of current, there will be magnetic field. एक चेन बना या नहीं रिलेशन का? Got the point? Sir, t here can be negative as well, na? Which one? T, the value of t. No, but it's time. Time can never be negative. Time is either 0 or Oh, positive. sorry. ऐसा आपको समझे बेटा what I said? Yes. Okay. And if you want, I'll give that relation also. मैं वो relation पे निकालूंगा आपको अगले टाइम पे. जब EMF पे चेंज होने की वजह से, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से EMF बना, और EMF की वजह से करंट बना, और करंट की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड बना. We had a relation. We'll derive that also. Okay. Let me take another question. थोड़ा चेंज करता हूँ, of course. So let's have, मान लेते हैं कि कोई मेरा एरिया ऐसा है, समथिंग लाइक दिस. इजी डाटा बना तो एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर. मैग्नेटिक फील्ड इज इन द कंप्लीट रीजन. लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड वी हैड इज 4 टेस्ला, और आपने क्या किया, इस एरिया को पूरा 180 डिग्री से रोटेट कर दिया है. सो दिस एरिया इस एक्सिस के अबाउट आपने क्या किया, is rotated by 180 degree. So if area is rotated by
180 degree in 2 seconds. Find induced EMF. Go for it. So अभी आपका ऐसे एरिया था, you have rotated it by 180 degree. So it went like this. So ऐसे rotate करने के बाद what will be the EMF induced, and if the rotation is taking 2 seconds, so what will be the EMF induced? ये आपको calculate करना है. सर पूरा 360 डिग्री रोटेट हो रहा है. नहीं 180. It is here 180. 360 का मतलब वापस घूम के फिर से वो आ जाता है ना. It is just अच्छा, ओके. okay. Sorry, I just logged in. Internet connection. Okay. So मैं उसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करता हूँ. What was there in that particular case? कि मेरा एरिया वेक्टर ऐसे था. कितना दिया था मैंने एरिया वेक्टर? 2 meters square. 2 meters square. Okay. And magnetic field was inside. So magnetic field was inside. What was the value of magnetic field? 40. 4 Tesla. Okay. So आपसे पूछा गया था find magnetic field if loop is rotated by, remember, if loop is rotated by 180 degree in 2 seconds, find induced EMF. यही था ना क्वेश्चन में, करेक्ट? गिव इट हाँ, ट्राई सर. वंस. हाँ, एक बार ट्राई करिए, फिर मैं करता हूँ. देखो 180 डिग्री से रोटेट कर दिया आपने, मतलब पहले लूप मेरा ऐसा था. सो एरिया वेक्टर चलो मैं स्क्रीन के बाहर ले लेता हूँ. सो आई एम टेकिंग एरिया वेक्टर आउटवर्ड. रिमूव द बैकग्राउंड. सी अभी ऐसा लूप है, इट इज रोटेटिंग बाय दिस. सो मैंने एरिया वेक्टर इधर लिया है. आई एम टेकिंग एरिया वेक्टर टुवर्ड्स मी, राइट? एरिया वेक्टर इधर है. सो आप मुझे बताओ पहले वाले केस, इनिशियल केस में व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर? Magnetic field किधर है? Inside the screen, and area vector is outside the screen. I have taken outside. If you want, you can take inside also. No worries.
So I have taken area vector outside, magnetic field is inside. So what is the angle between area vector and magnetic field for the first case? कितना एंगल होगा? फर्स्ट केस में क्या एंगल है? इनिशियली अगर हम बात करें, so what is the angle between area vector and magnetic field initially? Since magnetic field is inside and area vector is outside, देखो magnetic field अंदर की तरफ है, area vector बाहर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म करेगा? Will it be equal to 180 डिग्री? हाँ सर। ओके, सो अगर आप इनिशियल फ्लक्स निकालोगे, so what I'll be having BA into cos theta. So इनिशियली कितना हो जाएगा? इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड इज 4 area 2 cos 180. Cos 180 is -1, so this will be initial flux 8 Tesla meter square. Okay, initially this will be happening. अगर हम फाइनली देखें, फाइनली क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर इज दिस वे, इधर है बाहर, जब 180 से रोटेट कर गया, सो वेयर इज माय एरिया वेक्टर? इज इट दिस साइड? अब देखो एरिया वेक्टर मेरा ऐसा था बाहर मेरी तरफ से, इट इज बीइंग रोटेटेड बाय 180 डिग्री, सो रोटेट होने के बाद एरिया वेक्टर भी अंदर चला गया। मैंने बताया था ना, आपने जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर का एज्यूम किया थ्रू आउट सेम रहेगा। so, अभी एरिया इधर था, what will be finally theta? Will it be equal to 0 degree? You remember मैंने आपको तभी बोला था कि whatever direction you have taken for area vector that will remain same. So अगर मैंने ये डायरेक्शन लिया इधर की तरफ and if I am rotating it, so area vector will be inward and magnetic field is also inward. So the angle between magnetic field and area vector for the second case, will it be equal to 0 degree? So अगर हम final flux लिखेंगे, so that will be again equal to BA into cos theta. So my final flux will be equal to what? 4 into 2 cos 0. So final flux कितना हो जाएगा? ये तो माइनस हो जाएगा। Is it clear? Now if you want to get EMF, so EMF मेरा था Sir, how did final theta become 0? I'll tell you again. See, मैंने क्या किया था फर्स्ट केस के लिए बेटा, but I have taken, sorry, 1 second. See, मैंने क्या बोला, suppose this is my area, this is my surface, this is my area vector, ये मेरा area vector है pen. So initially I have taken area vector this side, okay? So अगर initially area vector इधर था, magnetic field was inside, the angle was 180 initially. Finally क्या हो जाएगा? You have rotated this by 180 degree, so this is being rotated by 180. अभी ऐसा था, मैंने क्या कि इसको 180 से rotate किया. Now if I rotate this by 180 degree, so now my area vector will be in this way and magnetic field is also inside. So area vector भी अंदर है, magnetic field भी अंदर है. So what is the angle then? Is it 0 degree? Yeah. त्रिशा, क्योंकि एरिया में जब आपने 180 से जब आपने 180 से रोटेट कर दिया बेटा, so the pen it was here, now the pen went like this, so area vector is also inward, magnetic field is also inward, so the angle is theta, 0 here. Okay, sir. Okay, so we'll place the values. So if you place the value, so if you want to get EMF, so EMF will be equal to what? Delta phi by delta t, which is time. EMF will be equal to final flux minus initial flux by time. So if I put the values, EMF कितना हो जाएगा? Flux final is 8, initial is -8 by time is 2. 8 volt will be the correct answer. Is it clear? Yes, sir. Good. समझा सबको पॉइंट ये प्रॉपरली? हाँ सर। गुड. आया था आंसर? नहीं सर। हाँ सर. Okay, good, very good. The point was only with the area vector. सिर्फ एरिया वेक्टर में ही खेल था, बाकी कुछ भी नहीं था. मैंने अभी तभी आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इफ यू हैव टेकन द एरिया वेक्टर ना, जो डायरेक्शन आपने एक बार पकड़ा है वही डायरेक्शन थ्रू आउट रहेगा. वी कांट चेंज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर्स. एक और करेंगे लास्ट, देन विल क्लोज.
सर ये क्वेश्चन में जब तक वो 90 डिग्री तक आएगा तब तक डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, फिर चेंज हो जाएगा। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, क्योंकि जब तक वो 90 डिग्री पे आएगा फ्लक्स डिक्रीज करेगा, एंड वंस ही कम्स टू 90 डिग्री फ्लक्स विल बी जीरो, फिर वो 90 से 180 जाएगा, फ्लक्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो एक बार दूसरा डायरेक्शन होगा, सेकेंड टाइम में दूसरा डायरेक्शन। एक्सेलेंट, नाइस, वेरी गुड। दीज आर द पॉइंट्स विच इज जिसको अभी कॉन्सेंट्रेट करके खेलना है इसके ऊपर। चलो एक और बनाता हूँ, सिंपली बनाता हूँ। एरिया 2 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से इनवर्ड, अच्छे से एक बार और रिवाइज करना और मजा आएगा। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड कितना ले लूं, 2 टेस्ला ही ले लेता हूँ। इफ लूप इज रोटेटेड बाय नाइन्टी डिग्री in 2 seconds, in 4 seconds ले लेता हूँ। Find induced EMF। अगर आप उल्टा लेते एरिया वेक्टर तो आपका आंसर नेगेटिव में आ जाए, तो ओनली डिफरेंस विल बी दैट मच। Okay, so I am taking area vector outward in this case. Assuming outward, so initially अगर आप देखोगे आप इनवर्ड भी ले सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आउटवर्ड ही लेना है, whatever you want you can have that. So initially what will be the angle between area vector and magnetic field initially? So magnetic field is inward, area vector was I have taken outwards, the angle initially is what, 180 degree ना, इनिशियली जो थीटा होगा मेरा, सो अगर हम फ्लक्स इनिशियली देखें cos theta, so b which I had is 2 theta 180, so this is 2 into 2 minus 1 Tesla meter square. This is my initially flux. Okay, what will have finally then? फाइनली क्या एंगल होगा अगर वो 90 से रोटेट कर गया है तो? This is here area vector, it is being rotated by 90 degrees, so magnetic field is still inside, area vector is here, so what will be the angle finally? 90 degree. 90, yes, 90 degree, of course बेटा। See, ऐसे था area vector towards me, it is being rotated like this, so magnetic field अंदर था, area vector here, 180 से नहीं हुआ है, अभी 90 से ही है, so magnetic field अंदर, area vector इधर, so the angle is 90 degree. So अगर हम finally देखें, so this is b into a into cos theta, so 2 into 2, what is the value of cos 90? 0. So अगर हम EMF induced निकालेंगे, so delta phi by t is final flux minus initial flux by time. So EMF is final flux I had is 0, initial which I was having is minus 4 by time. So which means 1 volt.
आ गया था आंसर? हैव यू गॉट इट? हाँ सर। गुड, वेरी गुड। समझा आज का पॉइंट प्रॉपर्ली? आज का लेक्चर ढंग से क्लियर हो गया? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? मोशनल ईएमएफ। तो वो मैंने एक एग्जांपल लिया था ना, पेज चला गया मेरे पास। जब हम एरिया को अंदर लेकर आते हैं कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, रॉड में क्या होगा, रॉड को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, एवरीथिंग विल डिस्कस ऑन दैट। फिर हम लोग एसी पे जाएंगे। इज इट क्लियर? ढंग से समझा बेटा सबको? फैराडेज हाँ लॉ। सर। ओके, ठीक है, फिर वाइंड अप फॉर टुडे। Bye, sir. Thank you, sir. बाय। बाय सर, थैंक यू सर। Sir, can you send that paper on cosmic law? हाँ, yes, I have seen the message. I'll send it today. Okay, sir. Thank you. हाँ, bye.